सो टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया पहले और वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं किया पहले, नहीं किया। और ये आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें सबसे पहले ग्राफ किस तरह से आएगा, वेलोसिटी और टाइम। इस तरफ हमने ले ली वेलोसिटी और इस तरफ आ गया टाइम। वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? सपोज करें जब बिल्कुल स्टार्टिंग था, ओरिजिन था, जब टाइम 0 था, तो जो भी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है उसके पास कोई वेलोसिटी थी, तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो है u। और देन फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। सो इट मींस वेलोसिटी में बदलाव आए। ठीक है, याद रखना, दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी पे बदलाव आएगा। तो ये बदलाव बता रहा है, जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है और इस तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो भी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ठीक है, और सपोज करें कि पॉइंट ए पर जब वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट था तो टाइम जो था वो इनिशियल टाइम t1 था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो मान लो v1 थी जब वो पॉइंट ए पे था। फिर कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पे चला गया और उसकी जो वेलोसिटी आई वो v2 आ गई। तो पॉइंट बी पे था वो, तो मान लो उसकी वेलोसिटी v2 आ गई और टाइम जो था वो t2 आ गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर मान लो डी एक्सेलरेशन हो रही होती, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ उसको, क्योंकि मेन काम हम लोग इसी पे करेंगे, एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। और अगर बाई चांस डी एक्सेलरेशन हो रही होती तो क्या होता? मान लो ये टाइम है और इस तरफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ना होके फॉर डी एक्सेलरेशन लिख लेता हूं। ठीक है, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, व्हिच मींस रिटार्डेशन का मतलब क्या था या डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन का डिक्रीज करना। ठीक है, नेगेटिव आना जो थे उसको हम लोग बोल रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में मान लो u था, देन उसके बाद डिक्रीज करेगी इस साइड आई। ठीक है, डिक्रीज कर रही है, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। लेकिन काम हम लोगों ने इस पे करना। ठीक है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि अगर रिटार्डेशन होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, देन फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी जैसे टाइम इंक्रीज करेगा। लेकिन इस केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो इट मींस स्टार्टिंग में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, देन उसके बाद ये इंक्रीज किया है। ठीक है, और v1 है देन v2 है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे देखना, ये अगर बात करूंगा देखना, as we know एक्सेलरेशन, हम लोगों को ये पता है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज v2 माइनस v1 ओवर चेंज इन टाइम दैट इज t2 माइनस t1। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। अब इस बात को समझना, ये v2 माइनस v1 क्या है और t2 माइनस t1 अगर इस ग्राफ पे बात करें तो वो क्या है। ये जो चीज लिखी गई है ये इसकी डेफिनेशन से लिखी गई है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो इधर जो टाइम में बदलाव आएगा, देखो ये t2 है ये t1 है, तो जो टाइम पे बदलाव आएगा, दिस इज a b फॉर एग्जांपल, दिस पॉइंट इज m, सो दिस डिस्टेंस इज t2 माइनस t1। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा t2 माइनस t1। और अगर मैं इस तरफ बात करूं, ये जो आएगा b से m तक,
ये वेलोसिटी में बदलाव आएगा और इसको बोलेंगे v2 माइनस v1। ठीक है, v2 राइट, v2 ये टॉप पे था देखो v2 और नीचे है v1, तो ये से v से m जो है v2 माइनस v1। तो अगर इसी चीज को मैं और बताऊं, मान लो सपोज करें ये एंगल थीटा है, तो ये तो फिर tan थीटा के इक्वल आ गया, ये चीज तो फिर tan थीटा की इक्वल आ गई। क्यों आ गई tan थीटा? क्योंकि tan होता है पंडित बदरी प्रसाद, ये बेसिक है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो थीटा के लिए देखो परपेंडिकुलर है और नीचे ये बेस है, तो ये tan थीटा के इक्वल गया। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। ठीक है जी। सो इट मींस एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात आ रही, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल जो भी है ऑफ अ बॉडी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्लोप इन वीटी ग्राफ। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई है इधर कि जो एक्सेलरेशन होती है, याद रखना ये बात, जो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इंपॉर्टेंट बात है, इज इक्वल टू स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप के इक्वल होती है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या बात पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था वो। ठीक है, याद रखना, कंपेयर करवा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उसमें जो वेलोसिटी थी वो स्लोप के इक्वल थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, याद रखना ये बात, देखो कंफ्यूज मत होना, क्या बोल रहा हूं मैं कि जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो भी स्लोप के इक्वल होती है, और एक्सेलरेशन जो है वो भी स्लोप के इक्वल होती है, लेकिन ग्राफ अलग अलग है। वेलोसिटी किसकी स्लोप के इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डी और टी से याद रखना, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, या एसटी लिख सकते हो वैसे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप के इक्वल होती है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको साइड में लिख के रख लेना चाहिए, साइड में रखना है ये, ठीक है, मतलब सिर्फ माइंड पे रखने के लिए, क्योंकि ये देखो इधर प्रूव किया हमने। देन इससे नेक्स्ट क्या आता है? इससे नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है जो लोग कर भी चुके हैं पहले। वो क्या है देखना, वो पॉइंट क्या है कि जो एरिया है, इस बात को देखना बड़े गौर से, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, एक पॉइंट हम लोगों का ये बन चुका है मेन। सेकंड पॉइंट क्या है वो देखना कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, अब ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर मैं बात करूं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम लोग दो पॉइंट्स मेन ले रहे हैं इस ग्राफ में, वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे वेलोसिटी है v1, पॉइंट बी पे है v2। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस पॉइंट ए और बी के अंडर जो एरिया आ रहा है, और वो अंडर एरिया आ रहा है जो डॉटेड लाइंस ली गई। इस पूरे स्ट्रक्चर का मैं एक नाम रख देता हूं, ए बी और सी डी कर देते हैं, ठीक है, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एरिया, इधर इस कैपिटल में लिया ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो एरिया है दैट इज ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलना है, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, half of sum of parallel sides into perpendicular distance। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, दैट इज ABCD आप लोगों की ट्रेपेजियम है, और उसका ये फॉर्मूला है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर बात करें एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स
का सम। तो पैरेलल साइड्स का सम क्या है, एक देखो AD और दूसरी BC, ये दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर मैं AB और CD की बात करूं तो ये पैरेलल नहीं है साइड्स। तो सम किसका लिया जाता है, पैरेलल साइड्स का, व्हिच मींस AD और BC का सम लिया जाता है। अगर बात करें AD तो वो है इक्वल टू V1 और BC तो वो इक्वल है V2, इसलिए सम पे क्या आएगा V1 प्लस V2। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि इधर ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये AM जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और A से लेकर M कैसे डिस्टेंस निकलेगा, इधर से पता लगना है, दैट इज T2 माइनस T1। ठीक है जी, तो इसलिए आप लोग लिखोगे इसको T2 माइनस T। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ V1 प्लस V2 इनटू T2 माइनस T1। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन में 1 दे देता हूं, और एज वी नो acceleration is equal to change in velocity upon change in time, जो इधर भी यूज किया है। सो इसी से हम लोग T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालो, तो T2 माइनस T1 मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, T2 माइनस T1 इस तरफ, और ये बनने वाला है V2 माइनस V1 इस तरफ, और एक्सेलरेशन नीचे आएगा। देन पुट वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, तो क्या बन गया, दैट इज एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी V1 प्लस V2 और दिस T2 माइनस T1 इज दिस मच, T2 माइनस T1 इज V2 माइनस V1 ओवर A। और आप लोग देखें तो ये क्या बन गया, हाफ ऑफ, नीचे तो 2a है, 2 into a is 2a, और ऊपर देखें तो a प्लस b, a माइनस b, जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये क्या बन जाना है आपका v2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, क्योंकि इसको a मान लो इसको b मान लो तो वो पॉसिबल है मेरे क्लास में। ठीक है, दिस इज v2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ओवर 2a, और V2 क्या है, एस V2 इज इक्वल टू V, क्योंकि V2 क्या फाइनल हुआ ना, V2 इज फाइनल हुआ, V1 और V2 में देखें तो V2 फाइनल हुआ, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं A से B तक, तो V2 फाइनल है, B पे फाइनल, और जो V1 है दैट इज इक्वल टू U इनिशियल। और इस बात को समझना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, इस बात को समझना, मैं ये U इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि हम लोग A से B तक काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनिशियल बन जाएगा। V1 को हम लोग U ले सकते हैं, और पूरे ग्राफ में बात करूँ तो इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने V1 को U लिया, और इधर क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर 2a, और इसके आगे, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as व्हिच इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। ठीक है, सो एरिया जो बनने वाला है, सो एरिया जो हुआ, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू 2as ओवर 2a, और 2a से 2a कट गया, देखो, तो बचा क्या, बचा ये मेन पॉइंट आने वाला है, बचा क्या इसके बाद, ये पॉइंट क्या बचा, इधर लिख रहा हूं उसको। ठीक है, क्या बचा इसके बाद कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, इस पॉइंट पे लिख रहा हूं, दैट इज एरिया अंडर velocity time graph is equal to s, and what is s, s is displacement। तो
अगर ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, याद रखना, अगर पेज पलटोगे और 2 या 3 लेक्चर पिछले देखोगे तो ये अलग वे से हम लोग कर चुके थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ये हम लोग कर भी चुके हैं पहले। तो ये एक अलग वे से हम लोगों ने कर लिया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कि जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा और जो स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन बताएगी। ये इस पूरे आर्टिकल का मेन पॉइंट है। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि प्रूव इट दैट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ऐसा बोले कि प्रूव करो तो आप लोग इधर से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इधर से स्टार्ट करो और प्रूव करके बताओगे कि एस के इक्वल आता है, इसलिए एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। और सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप के इक्वल कैसे आ रही है, स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो भी आप लोग इधर से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बातें सारी। इसके बाद ये पॉइंट है, कर लो, नोट कर लो इसको। सो देखो कुछ क्वेश्चंस आए न्यूमेरिकल्स, 1 2 3 न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? The velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown। आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ठीक है, ये सारा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपको गिवन है। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड्स, मतलब स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक, क्योंकि टाइम ये देखो t s का मतलब सेकंड्स में, ये टाइम दिया है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है। तो ये बोल रहा है कि 0 से लेकर 10 तक उसकी डिस्प्लेसमेंट पता करो। तो अभी हम लोगों ने ग्राफ में क्या पढ़ा, बेसिक नॉलेज क्या पता होनी चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोलो, ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ये बात क्लियर है ना आप लोगों को? पता नहीं? तो इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट पता करनी होगी, डिस्टेंस पता करना होगा, तो आप लोगों को एरिया पता करना पड़ेगा वीटी ग्राफ के अंदर। तो मतलब ये सारा एरिया पता करना है। तो अगर इस एरिया को मैं बांटूं तो सबसे पहले ट्रायंगल इसमें आप लोगों को दिखेगी OBC। ठीक है, और सेकंड इसमें बात करें तो एक और ट्रायंगल है CE, और ये पॉइंट मेंशन नहीं है तो मैं M ले लेता हूं। ठीक है, ट्रायंगल CEM। और एक और इसके आगे एरिया की बात करें तो एक और ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल EFG। बोलिए, बात आ रही है समझ आप लोगों को? ये 3 बातें समझ आ रही। तो इसमें एरिया पता करना चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं देखूं, इसको मैं A1 बोल देता हूं, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। सो बेस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, दैट इज OC इज द बेस, एंड दैट इज फ्रॉम 0 to 4, दैट इज 4 इज द बेस। क्लियर है? और अगर हाइट की बात करें तो ये होती है हाइट। ठीक है, ये है हाइट, और हाइट कितनी है? 10। ये एरिया 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ये आ गया 10 into 2 is 20। तो फर्स्ट एरिया इज 20। ठीक है, सेकंड CEM, पहले से राइट एंगल ट्रायंगल पड़ी है इधर से, तो इसका भी एरिया जो होगा A2 बोल देता हूं, हाफ बेस। बेस कितना आने वाला है? C से E तक 4 to 6, दैट इज 2। क्लियर है बात आप लोगों को? और हाइट इसकी अगर देखें तो कितनी आने वाली है? इसकी हाइट फिर से 10 आने वाली है। ठीक है जी, और देन सिमिलरली A3 पता करें। A3 पता करें तो कितनी आएगी? A3 इज हाफ एंड बेस फ्रॉम E to G, दैट इज इक्वल टू 6 to 10, तो वो 4 आएगा, क्योंकि 6 से आगे लेना हम लोगों ने, 6 और 7 8 9 10 आएगा, और 4 वैल्यूज है बेस। और अगर हाइट की बात करें तो इधर आ रही है 5। ठीक है जी, तो इसको आप लोग सॉल्व करें जल्दी से, और मेरे को फिर फाइनल एरिया मतलब ऐड करके बताएं कि ऐड करके ये कितना आएगा। ठीक है जी, फाइनल इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 10 आया है, इधर भी आप लोगों को 2 से 2 कट के 10 आया। एक बात याद रखने वाली है, सिंपल सी बात ये आ रही है कि आप लोग ऐसा मत करना, हाफ फिर बेस लिया देखो इस ट्रायंगल में, और आप लोगों की हाइट तो सर -10 है, तो माइनस मतलब उसका नेगेटिव जो है ना वो एरिया पे नहीं आएगा। ठीक है, एरिया अगर आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू मत लो। तो ये सॉल्व करके टोटल एरिया अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना एरिया आ रहा है? A1 प्लस A2 प्लस E3 which is 20 plus 10 plus 10, that is 40। 40 जो है that will be the displacement।
डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, सो 40 मीटर विल बी द आंसर। आया क्वेश्चन, समझ आया क्या है? इजी क्वेश्चन है, मतलब बेसिक हम लोगों को ये नॉलेज पता होनी चाहिए थी, ठीक है? तो स्ट्रक्चर से मत घबराना, सिंपल मैथ्स लगेंगे, कई बार ट्रायंगल आ सकती है, हो सकता है कई बार रेक्टेंगल आ जाए, है ना? अगर रेक्टेंगल आ जाए तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा रेक्टेंगल आ जाए तो क्या करना है। अगर मान लो यही चीज इधर से कुछ इस तरह से आ जाती, रेक्टेंगल आएगी तो लेंथ इनटू विड्थ लगानी पड़ेगी, जैसा स्ट्रक्चर उसके एरिया का वही फॉर्मूला लगा देना, ठीक है? तो घबराना नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करें, अपना टाइम लें और फिर आंसर बनाएं, देन फिर थर्ड रीड करें, सेकंड बना लो पहले आंसर। सो क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, ए बॉल इज थ्रोन अप, क्या किया गया, ये अप है और बॉल को ऐसे फेंका गया टक कर ऊपर, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। जो फेंका गया इधर से स्पीड दी गई ऐसे करके, कितनी आई, 4 मीटर पर सेकंड। और ये 4 मीटर पर सेकंड क्या हुई, इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड आप लोगों को यूनिट से पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मतलब आप लोगों को प्रॉपर ये हाइट पता करनी है, ठीक है जी, दिस हाइट पता करनी है। अगर ये बॉल ऐसे फेंके तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये हाइट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, जो जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं इन इक्वेशंस में, जहां भी ऐसे व्हिच मींस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पता करना है, और जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो व्हिच मींस अर्थ की ग्रेविटी के उल्टा काम किया जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी बोलती है चीज नीचे आए, हम लोग चीज को ऊपर फेंक रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो जैसे 9.8 लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल में आप लोग 10 ले लिया करो ताकि इजी होता है। और इस क्वेश्चन में तो गिवन भी है, क्योंकि g इज इक्वल टू 10 इज गिवन, तो आप लोग 10 लेना है। और इसके साथ एक और बात आ रही है कि ये जो g है दैट इज एक्सेलरेशन, सो इट मींस जहां भी a है उधर हम लोग g की वैल्यू यूज कर सकते हैं। सुनो सुनो मेरी बातें सुनो, इंपॉर्टेंट बातें, जहां भी आप लोगों की एक्सेलरेशन है उधर हम लोग g की वैल्यू यूज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर ग्रेविटी से उल्टा काम हो रहा है, उल्टा काम मतलब ग्रेविटी बोलती है नीचे आओ, हम चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो आपने नेगेटिव लेना है, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, बात आ रही है समझ? अब बात को समझना, आप लोगों को बोला कि डिस्प्लेसमेंट पता करो, अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए आप लोगों को इन इक्वेशन से कुछ इक्वेशन से लगानी है, तो आप लोग इसको तो लगाओगे नहीं क्योंकि इसमें ऐसे है ही नहीं, बचा आपके पास ये और ये, इसमें देखो टाइम टाइम किया जा रहा है, तो टाइम भी हम लोगों के पास है नहीं, तो इसको भी यूज ना करें, इसको भी यूज ना करें, ये दो नहीं करनी यूज, इसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखना, बड़े गौर से सुनना बात, जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं ऊपर फेंकूं तो लास्ट में ना थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी होता है। कोई बॉल फेंको और जोर से फेंकना बोल जाता है, तुम देखोगे कि हवा में जाकर ना बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स के लिए वो रुकता है, फिर नीचे आता है, तो ऐसे जाएगा अपनी पीक वैल्यू में, रुकेगा फिर नीचे आएगा। तो ये जो बिल्कुल पीक पे जाता है उसको बोलते हैं कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जितना ये डिस्प्लेसमेंट टच करके आया, ठीक है, जितनी ये हाइट छू के आया, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हम लोग 0 लेते हैं। बात आई समझिए? तो इधर पुट करेंगे, v की जगह आएगा देखो 0 का स्क्वायर माइनस u इज 4 स्क्वायर और 2 g की वैल्यू -10 आने वाली है और s आप लोगों को पता है। आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करें और बताएं कितना आता है, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताएं, ठीक है? तो 0 का स्क्वायर इज 0 और 4 दैट इज -16 और हां 4 आ गया, गुड। और ये कितना आ गया, दैट इज 20 s माइनस से माइनस कट गया, s दैट इज 16/20 और फिर आप लोग इसकी कटिंग करो जल्दी, पॉइंट्स में जाएगा ये 4 into 4 16 4 5, ठीक है, दैट इज सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4/5 व्हिच मींस 0.8, ठीक है जी, 0.8 आएगा और डिस्प्लेसमेंट है तो आंसर आपका मीटर में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बॉल, वो जो गेंद उसने फेंकी थी वो मात्र 0.8 मीटर तक जाके आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 रीड करें।
और टाइम ले और आंसर बनाए। सो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका जी टाइम 10 सेकेंड्स, टी के लिए 10 सेकेंड्स आ रही है। बट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आएगा, सुनना। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है जी। फिर से स्टोरी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह, ऊपर फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी। ओहो, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं ना, 100 मीटर पर सेकंड इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। विद अस वेलोसिटी ऑफ कितनी वेलोसिटी से, हाउ मच टाइम, तो टाइम पूछा नहीं तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा। Will it take to reach the ground, ठीक है, ग्राउंड पे रीच करना है। देखो ऐसे बॉल था, अर्थ से फेंका गया ऐसे, और आप लोग इक्वेशन, टाइम की इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस पढ़ी है, ठीक है। तो आप लोग ये यूज करेंगे कि इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों है। तो एज वी नो v इज इक्वल टू u प्लस at, और आपको पता है कि v जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हाइट पे जाके ये इधर थोड़ी देर स्पेस में भी होगा। सो वैल्यूज डालेंगे, वेलोसिटी की जगह 0 और u की वैल्यू 100, और एक्सेलरेशन फिर से आ गया। सो a की वैल्यू फिर से g, और दैट इज इक्वल टू -10, समझ रहे हो बात आपको, -10 आएगी, -10 मीटर। इसकी वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे, इट विल बी -t * t। अब सुनना बात मेरी, ये 100 इस साइड आएगा, ये बन गया -100 इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कट गया और 0 से 0 कट गया, तो t की वैल्यू तो आ गई 10। लेकिन ये बात को बड़े गौर से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात आती है। ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है इस गेंद का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना, मतलब इधर से फेंकेंगे इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जब टाइम 10 सेकंड होगा, ठीक है, और इधर टाइम था 0। अब बात सुनना, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, टू अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट पूछा होता ना, तो आप लोग आंसर देते 10, लेकिन 10 ऊपर तो 10 नीचे, वापस ले आना है। तो 10 + 10 इज 20 आंसर, ठीक है, 20 सेकंड। याद रखना 10 जाने का आया और 10 उस बॉल का वापस आने का लेना है, सेम ऊपर से नीचे आने का उतना ही टाइम लेगा। तो ये बन गया आप लोगों का आंसर, और आंसर इसका क्या है 20 सेकंड्स। क्लियर है? वो टाइम बताओ कितना, 50 हो गया।